जी बच्चों, इसी में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल forms a cubic unit cell with edge length 405 pm is picometer. If its density is 2.7 into 10⁻³ kilogram per meter cube, what is nature of cubic unit cell? मतलब इसके अंदर आपको मोलर मास यानी m बताया हुआ है और क्या बताया हुआ है इसके अंदर, और यूनिट सेल विद एज लेंथ का मतलब a बता रखा है आपको 405 पिकोमीटर है। डेंसिटी यानी रो या कई बार हम सिंपल d भी लिख देते हैं 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताया हुआ। आपको क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब कि क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो किस तरह का है। किस तरह का मतलब सिंपल क्यूबिक है या FCC है या BCC है, मतलब फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा। सिंपल है, हमें ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है D = Z × M डिवाइडेड बाय A³ × NA, वेयर Z इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। यही है जो आपको बताएगा कि नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल पता लग जाए कि अगर 1 है या 4 हैं, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा यूनिट सेल किस तरीके का होगा। जैसे देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डेंसिटी को हम कई बार रो भी बोलते हैं या कई बार D भी बोल देते हैं, सिंपल रो। तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू दी है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में सिंपल सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये सभी वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। D क्या है, डेंसिटी, Z इज़ नंबर ऑफ एटम्स पर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, M इज़ मोलर मास, A इज़ एज लेंथ एंड NA इज़ एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हमें सभी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिर्फ Z नहीं दिया है, तो Z को हम अलग से निकाल लेंगे। Z = ये फॉर्मूला आपका हो गया। सिंपल आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। डेंसिटी की वैल्यू A इज़ एज लेंथ ये जो पिकोमीटर है इसको हमने चेंज कर लिया मीटर में। देखो बेटा, जब भी आप किसी भी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हो तो बहुत अच्छा है कि उसके साथ ही यूनिट्स लिखो। अब जैसे मैंने यहाँ यूनिट्स लिखे हैं, आपको क्या निकालना है, Z निकालना है, यानी ये नंबर आएगा 1 2 3 या 4, कुछ भी ऐसा नंबर आएगा, तो इसके कुछ भी यूनिट्स नहीं होंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ देखो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। किलोग्राम से यहाँ किलोग्राम कैंसिल हो गया, ये पर मोल कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटर क्यूब इनवर्स है और यहाँ क्या है, मीटर क्यूब है। तो यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे। तो इससे क्लियर है कि आपका आंसर जो आएगा सही आएगा। आपने सिंपल इस वैल्यू पुट की है इस फॉर्मूले में और आंसर आपका Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 4.004, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4। अब Z की वैल्यू 4 है, ये किसके लिए होती है, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम आपका आ गया है। तो नेचर ऑफ यूनिट सेल जो उसने पूछी थी दैट विल बी FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। क्लियर। ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल इसी टाइप का एक और है, ये जो है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC। अब यहाँ आपको Z की वैल्यू दी हुई है, FCC लैटिस जब दिया हुआ है तो क्लियर है कि Z की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। इफ एज लेंथ ऑफ सेल, यहाँ एज लेंथ अगेन सेंटीमीटर में दी हुई है यानी A की वैल्यू दी हुई है, एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यहाँ आपको एटॉमिक मास निकालना है। क्लियर। अगेन सेम फार्मूला यूज करो, D इज इक्वल टू Z × M डिवाइडेड बाय A³ × NA। पता है आपको सारी टर्म्स, D इज डेंसिटी, Z इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, M इज मोलर मास यहाँ पे, और A क्या है, एज लेंथ, एंड N इज एवोगैड्रो नंबर। सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे यू विल गेट आंसर 107.13 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने एटॉमिक मास किया है तो एटॉमिक मास के यूनिट्स हम क्या ले लेंगे, AMU या सिंपल U भी लिख देते हैं इसको। तो आंसर एटॉमिक मास विल बी 107.13 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसको आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक है।